डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 143 के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा। किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा। जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी स्वयं को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अंदर है तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला या उस स्थान का भार साधक कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। फरियादिया द्वारा थाना महाराजपुरा में इस आशय की रिपोर्ट की गई कि वह दिनांक 16 सितंबर 2003 को घर में ताला लगाकर चेन्नई गया था। उसके घर में परिवार का कोई सदस्य नहीं था। दिनांक 18 दिसंबर 2003 को जब वह चेन्नई से वापस लौटकर अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर जाकर उसने देखा तो वहां पर कोई सामान नहीं था। उसके घर से कोई चोर गैस सिलेंडर, गैस स्टोव, कुर्सियां, वाटर कंटेनर, ड्रम, स्टील की टंकी, मोटर पाइप, खाना पकाने के बर्तन इत्यादि चुरा कर ले गया है। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना महाराजपुर द्वारा अज्ञात आरोपी गण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 502/3 अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत आरोपी मंजू एवं अन्य आरोपी गण के विरुद्ध मामला पाए जाने से अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आरोपी को
धारा 457, 380 विकल्प में 454 भारतीय दंड विधान का आरोप विरचित कर सुनाए जाने पर आरोपी द्वारा आरोप से इनकार किया गया और विचारण चाहा जाना व्यक्त किया गया। आरोपी ने अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान स्वयं को निर्दोष होना और प्रकरण में उसे झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। वह बचाव पक्ष की किसी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है। अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने का संदेह चाहे कितना ही प्रबल क्यों ना हो, किंतु वह प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है। संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जहां अभियोजन साक्ष्य से दो मत निकलते हों, वहां न्यायालय को वही मत ग्रहण करना चाहिए जो मत अभियुक्त के पक्ष में हो। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है। स्टॉप। अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको डेली डिक्टेशन और उनकी आउटलाइन उपलब्ध करवाई जाएंगी।